आज का जो मेन हमारा जो जिक्र है और थीम है वो है संघ में रिश्ते और नाते। क्योंकि आदमी एक सामाजिक एक संघिक प्राणी है। पहले तो हम संघ में ही रहते थे। दरअसल जो समज्जा है पाली के अंदर उसको बोलते हैं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, मेला जो होता है। समज्जा का मतलब मेला होता है। इस समज्जा से ही समाज शब्द बना है। पाली में पुराने समय में समाज नाम का कोई शब्द नहीं है, समज्जा से समाज बना है। और इकट्ठे जहां लोग रहते थे एक साथ, जिसको आज हम दरअसल समाज कहते हैं, वो पुराना संघ है। यानी हम संघिक लोग हैं, सांघिक हैं, संघ में रहते हैं। जो संघ घात करते हैं उनको संघ घातिक बोलते हैं, संघ घाती बोलते हैं। और संघ के बहुत सारे और भी नाम हैं, सैकड़ों नाम है जो संघ से बने हुए हैं। संघ प्रिय, संघशील, ये हम सब नाम पहले से रखते आ रहे हैं। तो इसमें जो रिश्ते और नाते और जो संबंध, क्योंकि पुराने पाली में तो संबंध सबसे आता है, जो समानता का बंधन, यानी संबंध का मतलब है समानता का बंधन, एक रूपता का बंधन होता है। रिश्ते नाते नाम का कोई शब्द मिलता नहीं, ये उर्दू के और बाद के बने हुए शब्द हैं। तो जो हमारे संबंध हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पारिवारिक संबंध, खून के संबंध, यानी एक मां से जितने बच्चे पैदा हुए माँ बाप से, वो हमारे खून के संबंध माने जाते हैं या दूध के संबंध माने जाते हैं। जो हमारे और परिवार के लोग होते हैं उनको कुनबे का, कुटुंब का, यानी कि साथ साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके संबंध माने जाते हैं। जो लोग एक साथ व्यापार करते हैं उनको व्यापारिक संबंधी माना जाता है। जो लोग चोर होते हैं वो चोर संबंधी होते हैं, उनका गिरोह होता है, वो चोर संबंध हो जाता है उनका। जो लोग अलग एक ही जिले में रहते हैं वो जिले के संबंधी हो जाते हैं। और जो लोग एक ही राज्य में रहते हैं वो राज्य के संबंधी हो जाते हैं। जो एक सी भाषा बोलते हैं वो भाषा के संबंधी हो जाते हैं। जो विदेश में जाते हैं वो उस देश के संबंधी हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में जाते हैं तो वहां सारे भारतीय एक संबंधी हो गए, चाहे वो कुछ भी हैं, यहाँ उनका वर्ग भेद खत्म हो जाता है लगभग। अभी होता नहीं आजकल, पहले होता था। और दूसरे देश में जाते हैं तो देशों के लोग भी आपस में संबंधी हो जाते हैं। तो संबंध बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से सामाजिक यानी सांघिक प्राणी हमने सीखा और हमारी चेतना आई। पर संघ में संबंधियों का, रिश्तों का, नातों का, रिलेशनशिप का क्या मायने है, क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से पहले के संबंध में जो पहले संघ चलता था उसकी परंपरा थी कि वहां ना कोई पद थी ना पोस्ट था, तो वहां कोई संबंधों का कोई भी प्रभाव नहीं होता था। किसी का कैसा भी कोई व्यक्ति हो, वहां सिर्फ सदस्य माना जाता था। किसी का प्रभाव संबंध के रूप में कभी नहीं माना गया। और जब बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया, भिक्षुणियों का संघ बनाया, उपासक और उपासिकाओं का संघ बनाए, तो बुद्ध के पहले संघ में खुद बुद्ध के एक भाई भी थे महानाम नाम के, पर वो भाई के नाम से नहीं जाने जाते। संघ में आगे तो बराबर हो गए, वो भी बनते वो भी बनते, पर उम्र में ऊपर नीचे। बेशक महानाम बुद्ध से बड़े हो सकते हैं, पर संघ की आयु में बुद्ध बड़े हैं। क्योंकि संघ आरंभ जो हुआ है वो धम्म से हुआ है और धम्म को बताने वाले बुद्ध हैं, इसलिए संघ में सबसे पहला स्थान बुद्ध का आता है। पर वो संघ के नायक नहीं है, सीनियरिटी में सबसे ऊपर है। वैसे सारे बराबर हैं, अधिकारों में सारे बराबर हैं। तो बुद्ध ने ये परिवार के अधिकतर लोग बाद में संघ में सारे आए, पर कहीं भी पारिवारिक वर्चस्व नहीं रहा। क्योंकि जो संघ में आता है वो संघी हो जाता है और संघ के नियमों से बंध जाता है। उसके परिवार के नियम नहीं चलते। तू मेरा चाचा है, तू मेरा ताऊ है, तू मेरा फुफेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी माता है। क्योंकि बुद्ध की माता भी आई है उसमें, पर माता नहीं बोला उन्होंने कभी। और उन्होंने जो उनको चीवर दिया वो चीवर लिया भी नहीं, वो भी संघ के जो जमा करने की पॉलिसी थी उसमें जमा करा दिया। तो संघ में रिश्ते नाते संबंधियों की कोई जगह नहीं होती। और ऐसा ही नियम बाद में जो संघ चले आए और जो संघ बनते हैं उसमें एक ही परिवार के 4 लोग काम कर सकते हैं, पर उनकी सीनियरिटी अलग होती है। उनमें भी चारों को संबंध जो नियम है वो मानने पड़ेंगे। उसमें से एक भी आदमी नियम से नहीं बच सकता और कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता।
इसलिए संघ के अंदर जो रिश्ते और नाते हैं वो यहां बदल जाते हैं। पारिवारिक रूप से या खून के रिश्ते या भाई भतीजावाद के रिश्ते या व्यापारिक रिश्ते या जो खेती किसानी के रिश्ते हैं या गांव के रिश्ते या भाषा के रिश्ते या शहर के रिश्ते या कस्बे के, सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता रहता है संघ संघ का, यानी भाई भाई का। तू भी संघी है, हम भी संघी हैं, दोनों संघी हैं और दोनों नियम मानते हैं। वो रिश्ता यहां होता है और वो रिश्ता सारे संबंधियों में, सारे रिश्तों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हर एक रिश्ते नाते में, रिश्ते नाते को चलाने के लिए कुछ ना कुछ बीच में है। जैसे जो माँ का रिश्ता है, दूध का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, तो उनमें उनको बड़े छोटे के अधिकार, प्रॉपर्टी के अधिकार, जमीन जायदाद के अधिकार वो मिलने वाले हैं। किसी का कोई सरकारी कर्मचारी से कोई स्टेट का रिश्ता है, वहां कोई सरकारी कर्मचारी, तो उसको वहां सैलरी तनख्वाह मिलती है, उसका वो नाता है, कुछ मिलता है। किसी का कोई व्यापारिक रिश्ता है तो वहां उसको व्यापार होता है, लेन देन होता है, दोनों को फायदा होता है, एक को फायदा होता है, तो उसका लाभ का रिश्ता है। कहीं कोई दूसरे देश में जाता है तो वहां बंदा मिलता है तो उसका सहयोग करता है, एक दूसरे के सहयोग में आते हैं, तो उसका उसके साथ में नाता रिश्ता है। पर संघ के अंदर जो नाता रिश्ता है वो इसलिए बड़ा मजबूत है कि संघ लेन देन पे काम नहीं करता। यहां कोई लालच की वजह से या इसलिए नहीं आता कि उसको यहां कोई व्यक्ति कुछ देगा, पर यहां सबसे बड़ी पूंजी मिलती है। सबसे बड़ी पूंजी ये मिलती है कि लाखों लोगों का सहयोग मिलता है, लाखों लोगों के एक साथ होने का एहसास मिलता है और सुरक्षा मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में अभयदान बहुत दिया। अभयदान का मतलब है कि लोगों को भय से मुक्त करा दिया, अभय कर दिया। भय, अभय, अभय कर दिया, यानी कि भय से रहित कर दिया, भय से मुक्त कर दिया। और ये अभयदान उन्होंने बहुत दिया। उनके हाथ उठाने की जो ये वाली मुद्रा है, ये अभयदान की है, यानी कि वो जब ऐसा करते हैं तो लोगों को भय से मुक्त कर देते हैं। कोई चमत्कार से नहीं करते, मानसिक रूप से जो भय उनके शरीर के अंदर समाया हुआ है, उनके मन के अंदर जो समाया हुआ है, अपनी विपश्यना साधना से, अपनी टेक्निक से, अपने प्रवचनों से, अपने वचनों से वो व्यक्ति खुद ऐसा महसूस करता है कि अब वो भय से मुक्त हो गया, तो उसको भय से मुक्त कर देते थे। इसलिए संघ के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलता है, अभयदान मिलता है। अभयदान यानी कि जो यहां आता है वो अपने भय से मुक्त होता चला जाता है। ये संघ की खास बात होती है, ये स्पेशलिटी होती है। पर हमारे बहुत सारे साथी अब इस बात को जानते नहीं, इसको समझते नहीं, क्योंकि उनके लिए नई नई बात है। और उनके लिए क्या, काफी लोगों के लिए नई बात है। नई बात इसलिए है क्योंकि जो लोग अब तक जहां काम कर रहे हैं और जहां वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या लोगों को इकट्ठे होने के समूह के साथ हैं या समूह इकट्ठे होने का नाटक कर रहे हैं या उनका भ्रम है, वहां जब पद बढ़ते हैं, पोस्ट बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है या जाति का खेल खेला जाता है या मंचमाला होती है या कहीं प्रशंसा होती है या कहीं कुछ मिलना होता है, तो वहां रिश्तेदारियां पूरी तरह से निभाई जाती हैं। वहां भाई भतीजावाद पूरा चलता है। संघ में जो मालिक हो जाता है वो अपने नीचे अपने रिश्तेदारों को मालिक बना देता है, या अगर मंच पे बुलवाना है तो अपने रिश्तेदारों को बुलवा देगा। वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मेहनत तो किसी और ने की है और बोल रहे हैं उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं। पूरी मेहनत कराएगा पब्लिक से, पर जब पद और प्रतिष्ठा और मंचमाला कुछ मिलना होगा, कुछ सरकारी पद मिलना होगा, तो अपने रिश्तेदारों में बांट देगा। ये शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी है। आप किसी भी संगठन की पूंछ उठा के देख लीजिए, आपको सारे संगठनों में ये बीमारी मिलेगी कि हर संगठन में भाई भतीजा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे लड़कों के दल बल हो, चाहे वो धम्म के हों, चाहे वो धम्मिक हों, हर जगह ये बीमारी है कि लोग अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को उसमें फिट करते हैं, रखते हैं। और जितने भी ये एनजीओ टाइप होते हैं या जो जितने भी ये जो बनते हैं, जिनको फाउंडेशन बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं, इनमें तो पीढ़ी दर पीढ़ी बाकायदा लिखित में चलता है, हमारे ये ट्रस्टी, उनका बेटा ये ट्रस्टी, हमारे ये फाउंडर, उनके फाउंडर ये, उनका ट्रस्ट ये सारी की सारी बीमारियां उनमें चलती हैं। क्योंकि वहां पैसा बहुत होता है, वहां पद होता है, पोस्ट होता है, जमीन जायदाद होती है, तो उसको कोई छोड़ता नहीं। और भारत में जो लेटेस्ट में अभी जो साधु संत चलते हैं या जिनके मठ हैं, उनकी गद्दियां चलती हैं।
और वो गद्दियों के मालिक होते हैं। और आप ध्यान दोगे कि एक गद्दी का जो मालिक है वो अपना जो सक्सेसर है, यानी कि जो अपना उत्तराधिकारी है, अपने रिश्तेदार को बनाता है, अपने रिश्ते में से लाता है। लाखों करोड़ों लोगों में से भी उसको कोई ऐसा अनुयायी नहीं दिखाई देता जो उस गद्दी का मालिक हो। इसलिए उनकी गद्दी एक की दो, दो की चार, चार की आठ हो जाती है, और वो बाबाओं की संख्या बढ़ जाती है, संतों की संख्या बढ़ जाती है। ये जो बीमारी है ये संघ के अंदर नहीं होती, पर कुछ लोग जो ना समझ हैं वो इस बीमारी को यहां खींचने की, लाने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? एक व्यक्ति आता है संघ में, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा, दोस्तों को लेकर आएगा, और वो वहां आता है और आने के बाद में काम करता है। तो दावा करता है कि अब मैं संघ को समझ गया हूं और अब मैं संघी हो गया हूं। तो संघ ये कहता है कि अगर संघ को समझ गए हो तो इसका मतलब संघ के नियमों को जानते हो और संघ के पूरे पूरे सिस्टम को समझ गए हो। पर वो व्यक्ति जब अपना कोई यहाँ पद पोस्ट या कोई चुनाव या कोई जाति या कोई चंदा या कोई संगठनवाद या कुछ, या उसकी ऐसा लगता है कि उसकी चली नहीं, उसको पूछा नहीं, उसको प्रधान नहीं बनाया, तो वो यहां से जब जाता है संघ को छोड़ के, तो जितने लोगों को लेके आता है वो उसके पीछे पीछे साथ साथ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो जो पीछे वाले लोग हैं और जो लेके जा रहा है, उन्होंने संघ समझा ही नहीं। वो व्यक्ति के साथ आए थे और व्यक्ति के साथ ही चुपके रहे, तो वो व्यक्तिवादी रहे। वो यहां संघी होने का, संघ का नाटक करते रहे, और दरअसल वो व्यक्ति से चुपके रहे। और व्यक्ति चला तो व्यक्ति के पीछे पीछे चला। एक कोई आदमी है जो चिकित्सक है, वो आया तो अपने पीछे एक और चिकित्सक को लेके आया, पर वो चिकित्सक ने कहा मैं यहां बोलूंगा, चालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। संघ ने कहा नियम नहीं मानने वाला, तो कह जी हम संघ को नहीं मानते। वो चला तो उसके पीछे जो दूसरा चिकित्सक आया था वो भी चलने लगा, भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुमने तो बड़े कंसेप्ट दिए कि हम तो संघ को जानते हैं और संघ में हम अमर रहेंगे और संघ में कभी जाएंगे नहीं। पर संघी हुआ नहीं। वो संघ से ज्यादा अपने संबंधों को, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ज्यादा मानता है। ये समस्या पहले भी रही है, पर जैसे जैसे लोग संघ को समझते जाएंगे, संघ का संबंध सारे संबंधों से सबसे ऊपर है। क्योंकि संबंध किस लिए स्थापित करता है आदमी? संबंध स्थापित इसलिए करता है कि उसको कुछ लोग मिल जाएं जिनके साथ में वो संबंध हो जाए, यानी समानता में बंध जाए, उसको संबंध बोलते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा संबंधी होंगे, और जितने ज्यादा संबंध बंधे हुए लोग होंगे, समता के साथ बंधे हुए लोग होंगे, उतनी ज्यादा सुरक्षा होगी। तो सबसे ज्यादा लोग कहां हैं? सबसे ज्यादा लोग परिवार में हैं, सबसे कम लोग परिवार में होते हैं, उसके बाद मोहल्ले में होते हैं, उसके बाद गांव में होते हैं, उसके बाद शहर में होते हैं। आजकल तो जातियां हैं तो जातियों में होते हैं, वर्ग हैं तो वर्ग में होते हैं, मत है तो मतों में होते हैं, संत है तो संतों में होते हैं, पर ये सारे के सारे संघ में होते हैं। तो सबसे ज्यादा संबंधी आपको संघ में मिलेंगे। इसलिए अगर किसी को बहुत ज्यादा संबंधी चाहिए, अपने समता वाले, बंधन वाले लोग चाहिए जो समता के बंधन में बंधे हों, तो वो संघों में मिलते हैं, वो संघ में मिलते हैं। वो ना संगठन में मिलेंगे, ना घर में मिलेंगे, ना कहीं जाति में मिलेंगे, ना कहीं किसी व्यापारिक में मिलेंगे, वो यहां मिलेंगे। क्योंकि यहां एक से होते हैं और कोई किसी के लालच से जुड़ा हुआ नहीं होता, किसी का कोई लालच नहीं होता। पर जो नादान है, जो मूर्ख है, जो अभी जानता नहीं, जो समझता नहीं और जो समझने का नाटक कर रहा है और जो कह रहा है बार बार ठोक के कि मैं संघी हो गया, पर रिश्तेदार के साथ खिसक जाता है। मैंने एक व्यक्ति से बात की, मैंने कहा भाई आप तो बहुत ज्यादा संघ को कहते थे कि संघ बड़ा अच्छा है, संघ ये अच्छा है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको जानते थे कि ये यहाँ राजनीति करने आया है और संघ ने उसकी राजनीति की इच्छा पूरी नहीं की, तो वो संघ पे इल्जाम लगा के जान चलने लगा, पर तुम क्यों गए? तुम्हारी तो राजनीति की इच्छा नहीं थी, तुम तो संघी थे। तो उसने कहा जी मैं क्या बताऊं, ये जो आदमी है ये 2-4 अफसरों की चमचागिरी करता है और मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग का ये हिसाब किताब रखता है। मैं अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग अपने घर में करा के रखता हूं, इसकी मदद से मेरा वहां रोजगार चलता है, तो मैं वहां कपड़ा वपड़ा बुनता हूं, बेचता हूं। ये आदमी को अगर मैं नाराज करूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, रुकवाएगा कौन? तो मेरा जो व्यापार है वो चला जाएगा। तो उसकी व्यापारिक मजबूरी है, वो संघी है, पर व्यापारिक जो मजबूरी है वो संघ से ज्यादा बड़ी है। तो संघ को जाना नहीं, संघ को समझा नहीं। इसलिए यहां जितने भी लोग आते हैं, जो जाते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से समझें कि दुनिया में सबसे ज्यादा संबंधी अगर कहीं मिलते हैं तो संघों में मिलते हैं।
और दुनिया में सबसे कम अगर संबंधी मिलते हैं तो वो परिवार में मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो परिवार है ये छोटे छोटे परिवारों से मिला हुआ है और ये परिवार सारे जुड़े हुए हैं। हम जितने भी समणे लोग हैं भारत में, जितने भी हैं, वो सब खून के रिश्ते में हैं, सारे खून के रिश्ते में हैं, इसलिए क्योंकि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम पुराने समण हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि हम नहीं हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का जो तराई का एरिया है वहां का एक उदाहरण आपको बताता हूं। वहां एक ही गांव में 2 मलिक रहते हैं और एक मलिक वहां मुस्लिम है और दूसरा मलिक वहां पर हिंदू जाट है। तो मैंने उससे पूछा, जो मुस्लिम मलिक था, मेरा दोस्त था, भाई ये कैसे हो गया? तो उसने बताया कि जब यहाँ मुस्लिम बनने लोग स्टार्ट हुए तो हमारे परिवार के कुछ लोग मुस्लिम हो गए और कुछ लोग जो थे वो मुस्लिम नहीं हुए, पर हम दोनों मलिक थे, तो मैं मलिक मुस्लिम हो गया, वो मलिक जाट हो गया। ऐसे ही पंजाबियों में पंजाबी मुस्लिम मिलते हैं, पंजाबी जाट मिलते हैं। ये हर तरह की कल्चर, हर तरह से मिक्स है और ये चलती रहती है। इसलिए धर्म का रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि सगे भाइयों को धर्म के रिश्ते ने अलग कर दिया, पर समण संघ का रिश्ता उससे भी ज्यादा मजबूत है। मैंने उनसे पूछा, तुम अभी मुसलमान बने हो? कह रहे हाँ। और मैंने उनसे पूछा कि उनकी क्या हिस्ट्री है? कह रहे जी ये भी सब ऐसे ही हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई बुद्ध के समय क्या थे आप? तो उसने माना कि अभी बुद्ध के समय तो हम बुद्ध की बात करते थे और बुद्ध से पहले क्या थे उसको पता नहीं, तो बुद्ध से पहले हम समण थे। इसलिए समणों का जो हिस्ट्री है, जो समण का जो संबंध है, वो सारे संबंधों से बड़ा है। इसलिए ये संबंध हमको जिताएगा, इसलिए इस संबंध की गारंटी है, क्योंकि इस संबंध में ना तो रिलीजन है, ना ही इसके अंदर कास्ट है, ना ही इसके अंदर वर्ग है, ना इसके अंदर व्यापारिक है, ना ही इसके अंदर पैसा है, ना ही इसके अंदर कोई मंचमाला है, ना ही इसके अंदर छोटा बड़ा है। ये जो संबंध है समण का, सिर्फ समण पर टिका हुआ है कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आप समण हैं तो आपके सारे संबंधी हो गए। इसलिए समण संबंधी या समण संघ या समण समता बंधन ये बहुत इंपॉर्टेंट और पहले से चली हुई चीज है हमारी। तो संघ में जो रिलेशनशिप है, जो आजकल चल रही है, जिसके पीछे लोग चले जाते हैं, वो बेकार का है, वो मतलब का है। किसी का ट्रांसफर का, किसी का पोस्टिंग का, किसी का व्यापारिक है, किसी का रिश्ता है। कोई कहता है मेरा दामाद है, कोई कहता है मेरा ये चाचा है, कोई कहता है मेरा ये बेटा है, और उसके पीछे आते हैं जाते हैं। ऐसे संगी संगी नहीं बनते। इसलिए यहां इस बात को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि जब आप संघ में आओ तो ये मान के चलो कि भाई संघ को अगर सीखते हो तो रिश्ते नाते जो ये चलते हैं इनके पीछे मत जाना, क्योंकि ये व्यक्तिवाद होता है। अगर व्यक्तिवाद के पीछे जाओगे तो फिर संघ के पीछे नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर जाके ये कह लो कि आज तो हम समण संगी हो गए, अब हमारा कोई चाचा नहीं, हमारा कोई भतीजा नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं, हमारा कोई पिता नहीं, हमारा कोई माता नहीं। वो आपका पारिवारिक समण संघ का पारिवारिक संबंध है, पर बड़ा संबंध जो है वो ये है। इसलिए वो संबंध भी आपका चलेगा, मगर जब आप यहां आओगे तो उस पारिवारिक संबंध को यहां लेके नहीं आना है। जब समण संघ में बैठोगे तो समण संघ का बड़ा संबंध चलेगा, पर जब अपने घर में बैठोगे तो पारिवारिक संबंध चलेगा। पारिवारिक संबंध भी समणों का है, और जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो सबसे बड़ा संबंध है, वो भी पारिवारिक है, वो बड़ा है। इसलिए समण संघ एक बहुत बड़ा पारिवारिक बंधन है, पारिवारिक संबंधी हम लोग। इसलिए हम जीतेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे परिवार हमारा बहुत बड़ा होता जाएगा। और जिनके बड़े परिवार होते हैं, छोटे परिवार वाले उनको आते जाते हुए सलाम करके जाते हैं, उनका हालचाल पूछ के जाते हैं, उनसे पूछते हैं बाबूजी कोई काम हो तो बता देना, उनकी बेगार करके जाते हैं। इसीलिए जब हम टुकड़ों में टूटे और हमारा संघ टूटा और हम 6743 टुकड़ों में टूट गए, तो जो और लोग थे जिन्होंने संख्या में ज्यादा हो गए, उनके आगे हम जब निकलते हैं तो उनको सलाम करके निकलते हैं, उनके हाथ जोड़ के निकलते हैं, उनसे पूछते हैं बाबूजी आपका कोई काम तो नहीं है, क्योंकि हम संख्या में कम हो गए इसलिए हाथ जोड़ते हैं। हम कमजोर हैं इसलिए हाथ नहीं जोड़ते। हम संख्या में कम है इसलिए कमजोर हैं, और जैसे जैसे संख्या में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम बड़े होते जाते हैं, और वैसे वैसे सलाम करने की बजाय लोग हमें सलाम करते हैं। अब तय आपको करना है कि आपके बच्चे किसी को सलाम करें या कोई लोग आपके बच्चों को सलाम करे। आप तय करो, क्योंकि जितनी संख्या आप भारी करते जाओगे आपके बच्चे दूसरे को सलाम ठोकना बंद कर देंगे, और संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी दूसरे लोग आपके बच्चों को सलाम ठोकना शुरू कर देंगे, उनके हालचाल पूछेंगे। प्रताड़ना विताड़ना एट्रोसिटी ये तो बात की बात है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो कभी होगी नहीं।
पर सलाम मिलेगा आपको और आपको बख्शीश मिलेंगी। जैसी बख्शीश आप देते हो कि जी हमारे खेत का ये पपीता है, ले लो जी, बाबूजी ले लो, क्योंकि आपको उनसे अपनी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। फिर लोग आपके पास आते जाते कहेंगे, लो जी लो, ये समर साहब मैं आपके लिए ये अपने खेत का गन्ना लेके आया, मैं अपने खेत का आलू लेके आया, मेरी फैक्ट्री का ये सामान है, मेरी गाड़ी नहीं आई है, वो कहीं आपको चाहिए तो ले जाओ आप। ये स्थितियां बदल जाएंगी। ये बदलेंगी तभी जब आप इकट्ठे होंगे। अगर आप ख्वाब में रहोगे कि बिना इकट्ठे हो जाओ तो नहीं हो सकता। इसलिए इकट्ठे होने की प्रक्रिया में कोई भी बाधा अगर आती है तो उस बाधा को आपको तोड़ना है। कुछ बातें आपको पर्सनल लग सकती हैं। कई आदमी कहते हैं, कई आदमियों की शिकायत आई, सुधीर राज सिंह बड़ा कड़वा बोलते हैं, बड़े उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, बड़े ऐसे शब्द बोलते हैं जो असंवैधानिक हैं, बड़े ऐसे शब्द बोलते हैं, कई बार लगता है इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी इज्जत संघ की इज्जत है। अगर अपनी इज्जत ढूंढोगे, व्यक्तिवाद में जाओगे, अपना ईगो अहम सेटिस्फाई करोगे, अपनी इज्जत के चक्कर में लगे रहोगे तो कभी ना मिले जिंदगी में। और अगर संघ की इज्जत के लिए काम किया और संघ की इज्जत आई तो आपकी इज्जत फ्री में मिलेगी। और हम तो भाई भाई हैं, हम तो एक दूसरे की इज्जत करें या ना करें, पर बाहर के लोग आपकी इज्जत करेंगे और ये इज्जत आपको फ्री में मिलेगी। पर जो लोग अभी अपनी इज्जत में लग जाते हैं कि हमारी इज्जत चली गई, हमारी ये चलेगी, कहाँ इज्जत है आपकी? कौन सी इज्जत है? किस इज्जत को ढूंढ रहे हो? मुझे तो कोई इज्जत दिखाई देती नहीं किसी की। किसी को अगर ये भ्रम है कि भारत में उसकी यहां कहीं कोई इज्जत है तो अपने भ्रम को दूर करने के लिए कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां जात पूछ का काम होता है, कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां वो अकेला पड़ जाए, कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां समुदाय ना हो। उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा उसकी इज्जत क्या है। दफ्तरों में बड़े बड़े अफसरों की बेइज्जती होती है, बंद कमरों में पता नहीं चलता। ऐसी बेइज्जती होती है घर आके बताते नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, कोई नहीं पूछता, कुत्ते की तरह हालत रहती है उनकी, पैसे भी देते, पैसे भी उनके मर जाते हैं। खेतों में, गांवों में, खलियानों में जहां इकट्ठे लोग नहीं है वहां कोई इज्जत नहीं है। पर कुछ लोग झूठी शान और झूठी इज्जत जब भी दिखाएंगे तभी दिखाएंगे जब 4 आदमी जुड़ेंगे तब हमारी इज्जत नहीं हुई। बड़ा कठोर बोलते हैं। तो भाई आपको कठोर नहीं बोल रहा मैं कठोर उनको बोल रहा हूं जिनकी वजह से हम परेशान हैं, जिनकी वजह से हम प्रताड़ित हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही है, जिन्होंने 29 लाख संगठन बना लिए है और जो मान नहीं रहे हैं, जो चंदा ले रहे हैं, चंदे का धंधा कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए, मैं उनको बोल रहा हूं। ये आवाज उनके कानों में जा रही है। आप क्यों पकड़ते हो बीच में? आपको कुछ नहीं कहा है, आप तो प्रताड़ित हो। मैं तो संगठनों को बोलता हूं, 1000 बार बताया है कि संगठन विरोध कर रहे हैं या जिनको नेता बनना है वो विरोध कर रहे हैं, या जिनको पद प्रतिष्ठा मंच माला का लालच है वो विरोध कर रहे हैं, या जिनको जाति के संगठन बनाने हैं वो विरोध कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि भविष्य में हमारा तो धंधा ही बंद होने वाला है वो विरोध कर रहे हैं। आम पब्लिक को मेरी बातें कड़वी नहीं लगती। आम पब्लिक को तो ये कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं, हम भी ऐसे कहना बोला चाहते हैं क्योंकि हम परेशान हैं। इसलिए भाई आम पब्लिक बड़ी खुश है और नेता बड़े परेशान हैं। और ये कड़वा आपको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि मीठा बोलने से काम नहीं चल रहा। 70 साल से मीठा बोल रहे हो, 70 साल से कह रहे हो कि भैया तेरा संगठन भी ठीक है, तेरा संगठन भी ठीक है, तेरा संगठन भी ठीक है। 70 साल से कह रहे हो कि भाई जो संगठन चला रहा है बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अरे भाई सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर अधिकार क्यों जा रहे हैं? अगर सारे संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो बाबा साहब का जो अधिकार है वो 20 गुना बढ़ जाना चाहिए था, 100 गुना बढ़ जाना चाहिए था। पर ये तो खत्म हो गया। अब तो बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। रोटी मिलनी बंद होने वाली थोड़े समय बाद। सड़क पे आ जाओगे, सड़क पे चलने का पैसा देना पड़ता है, टैक्स इतने हो गए कि आप चल नहीं सकते। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए आपको ईगो अहम छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ना पड़ेगा कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है क्या नहीं होती है। कोई शब्द यहाँ ऐसा नहीं है जो इंसल्टिंग हो, और कोई बात हम ऐसी नहीं कहते जो किसी की इंसल्ट हो। हम कड़वी बात कहते हैं मगर खरी बात कहते हैं, तर्क वितर्क की कहते हैं। जिसको बुरी लगती है उसको बुरी लगती है, जो अभी होश में नहीं है। जो होश में उसे पता है कि बेइज्जती हमारी यहां नहीं होती, बेइज्जती इन कड़वे शब्दों में नहीं है, बेइज्जती वहां हो रही है हमारी जहां हमारा सब कुछ चला गया और हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कड़वी बात, कड़वी दवाई बहुत अच्छी होती है। इसको आगे पहुंचाओ और कड़वे शब्दों में पहुंचाओ, क्योंकि जितना आप कड़वे शब्दों में पहुंचाओगे उतना लोगों को चुभेगी, और जब चुभेगी तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करेगी तो इसका मतलब दवाई असर कर रही है, तो कुछ ना कुछ होगा। पर मीठी मीठी बात करते रहोगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो भाई परिणाम नहीं आते। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है और खरी बात कहनी है। और खरी बात हमेशा कड़वी होती है, कोई बात नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, पर कहे बिना मानेंगे नहीं, क्योंकि संगठनों को हिलाना है, संगठनों को जगाना है,
और उनके भले के लिए जगाना है और अपने भले के लिए जगाना है। इकट्ठे होंगे तो ही बचेंगे, और इकट्ठे होने में सबसे बड़ी बाधा वो है। इसलिए इस बाधा को तोड़ने के लिए ये ठीक ऐसे है जैसे कोई बाधा आती है और उसको बल्लम से और उसको हथौड़े से तोड़ता है, कोई लोहार तोड़ता है, वैसे ही हमको लोहार बन के इसको पूरा दम लगा के, पूरा जोश लगा के, साम दाम दंड भेद से तोड़ना है। कड़वा बोलना पड़े तो कड़वा, मीठा बोलना पड़े तो मीठा, प्यार से बोलना पड़े तो प्यार से, किसी को बार बार बोलना पड़े तो बार बार, पर कहते रहना है, कहते रहना है, कहते रहना है, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जो जुड़े हैं वही जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। पहले भी जुड़े थे, जीत गए थे, फिर जुड़ेंगे, जीत जाएंगे, पर देर से जुड़ेंगे तो फिर जुड़े हुए भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर संवैधानिक अधिकार चला गया तो जुड़े हुए लोगों की कोई बात नहीं सुनता। संघं नमामि। धन्यवाद।